दोस्तों, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर जी का शानदार घर है। ये घर मुंबई में स्थित है। ये मुंबई के चेंबूर में स्थित है। राज कपूर साहब के बंगले का नाम है कृष्णा राज। उनकी पत्नी के नाम पर इस बंगले का नाम रखा गया था। दोस्तों, आज हम राज कपूर जी के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हिंदी सिनेमा के इतिहास की जब जब बात होती है, उसमें राज कपूर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। 14 दिसंबर 1924 को जन्मे राज कपूर भारतीय रंगमंच और फिल्म जगत के दिग्गज पृथ्वीराज कपूर के 6 संतानों में सबसे बड़े थे। जब राज कपूर बड़े हो रहे थे, तब उनके पिता मूक फिल्मों के जमाने में एक मशहूर अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। राज कपूर ने अपने पिता की विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राज कपूर भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी दमदार शख्सियत, हरफन मौला अंदाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 2 जून 1988 के ही दिन ही वो दुनिया छोड़कर चले गए थे। राज कपूर ने न सिर्फ सिनेमा में अभिनय और निर्देशन की ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि नए चेहरों को सामने लाने और उन्हें सितारा बनाने में भी खास योगदान दिया। उन्होंने कई ऐसे कलाकारों को लॉन्च किया जिनका नाम आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। उनकी फिल्मों में सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि समाज की गहराई, संवेदनशीलता और सोच की परतें भी दिखती थीं। चलिए, उन सितारों के बारे में बताते हैं जिन्हें राज कपूर की फिल्मों से अलग ही पहचान मिली। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ने इंडियन सिनेमा को एक नई दिशा दी। नरगिस पहले भी फिल्मों में नजर आ चुकी थीं, लेकिन जब उन्होंने आग और फिर बरसात जैसी फिल्मों में राज कपूर के साथ स्क्रीन शेयर किया, तो वह एक सुपरस्टार बन गईं। दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑन ऑफ स्क्रीन दोनों जगह चर्चाओं में रही, और भले ही दोनों कभी एक ना हो पाए हो, लेकिन इन दोनों का नाम आज भी एक साथ लिया जाता है। साल 1973 में जब राज कपूर ने फिल्म बॉबी बनाई, तो उन्होंने एक नए चेहरे को फिल्म इंडस्ट्री से मिलवाया, और वो थी डिंपल कपाड़िया। उनके किरदार की मासूमियत, ताजगी और चुलबुलेपन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बॉबी ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया, और वो उस दौर की सबसे युवा और चर्चित अदाकारा बन गईं। राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को भी बॉबी के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च किया। ऋषि का किरदार एक रोमांटिक युवा का था, जो आज भी क्लासिक कैरेक्टर्स में गिना जाता है। ये फिल्म ऋषि कपूर के लिए करियर की एक शानदार शुरुआत साबित हुई, और उन्होंने एक लंबे समय तक रोमांटिक हीरो की छवि को सफलतापूर्वक निभाया। राज कपूर की आखिरी निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी ने अपनी पहचान बनाई। फिल्म में उनका किरदार भावनात्मक, साहसी और बोल्ड था, जिसने उन्हें दर्शकों के बीच चर्चित कर दिया। इस फिल्म के बाद मंदाकिनी को न सिर्फ इंडस्ट्री में जगह मिली, बल्कि उनका नाम एक चर्चित चेहरा बन गया। राज कपूर ने न सिर्फ रिश्तों को निभाया, बल्कि अपने दोस्तों को मौके भी दिए। राजेंद्र कुमार को उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में कास्ट किया और उनके करियर को एक नई दिशा दी। राज कपूर के साथ काम करने के बाद राजेंद्र कुमार के लिए सफलता के नए दरवाजे खुल गए, और वो इंडस्ट्री में जुबली कुमार के नाम से मशहूर हो गए। 1951 में आई आवारा एक ऐसी फिल्म थी जिसने सिर्फ राज कपूर को ही नहीं, बल्कि अभिनेता राजकुमार को भी पहचान दिलाई। इस फिल्म के बाद राजकुमार के लिए इंडस्ट्री में संभावनाओं के नए रास्ते खुले। वो अपने अलग अंदाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए पहचाने जाने लगे। राज कपूर ने 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम के जरिए पद्मिनी कोल्हापुरे को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। फिल्म के जरिए उन्होंने दिखाया कि मासूमियत और ग्लैमर दोनों एक साथ कैसे स्क्रीन पर जीवंत किए जा सकते हैं। इस फिल्म के बाद पद्मिनी को इंडस्ट्री में एक सीरियस एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा।
राज कपूर ने श्री 420, आवारा, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों के जरिए समाज के अलग अलग पहलुओं को पर्दे पर उतारा। उन्होंने समाजवादी सोच को भी फिल्मों में शामिल किया और मनोरंजन के साथ साथ दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। उनकी फिल्मों में न सिर्फ भावनाएं होती थीं, बल्कि संदेश भी होता था। चाहे गरीब आम आदमी की बात हो या फिर रिश्तों की जटिलता, राज कपूर हर विषय को गहराई से छूते थे। राज कपूर को मिले कई पुरस्कार और सम्मान। राज कपूर को उनके असाधारण योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे भारत सरकार के सर्वोच्च फिल्म सम्मान मिले। इसके अलावा मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी उनकी फिल्मों को सराहा गया। दोस्तों, राज कपूर जी की कौन सी फिल्म आपकी सबसे पसंदीदा है, उसका नाम बताना ना भूले। राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रही। दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता था, लेकिन यह रिश्ता मंजिल तक नहीं पहुंच सका। नरगिस ने बाद में सुनील दत्त से शादी कर ली, लेकिन राज कपूर के साथ उनका नाम आज भी जोड़कर लिया जाता है। राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता या निर्देशक नहीं थे, वो एक युग थे, एक सोच थे जो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का आईना मानते थे। कपूर परिवार में जन्मे इस नौजवान ने बहुत कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, उन्हें फिल्म निर्माण और निर्देशन का भी जुनून था। आरके स्टूडियो के बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। जब राज कपूर ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी पहली फिल्म आग बनाने का फैसला किया, तो उनके पास सिर्फ 13,000 रुपए थे। उन्होंने इस योजना को रिश्ते में अपने मामा और बेहद करीबी विश्वा मेहरा को बताया। फिल्म के लिए मेकअप मैन, अभिनेता और डांसर्स की जरूरत थी, जो उस वक्त पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। पृथ्वी थिएटर के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों ने राज कपूर के सपने को साकार करने में मदद की। इस फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए राज ने नरगिस को चुना। रोमांटिक फिल्म बरसात के मशहूर गीत हवा में उड़ता जाए गीत को राज कपूर ने कश्मीर की हसीन वादियों में शूट करने का फैसला किया, जहां अब तक कोई फिल्म शूट नहीं हुई थी। वो दौर स्टूडियो में शूटिंग का था, लेकिन पूरी कास्ट क्रू को ले जाना, भारी उपकरण पहुंचाना और ठहरने का इंतजाम करना बहुत महंगा था। राज कपूर नए प्रयोग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कैमरामैन जाल मिस्त्री के साथ पहले कश्मीर जाकर हल्के एमओ कैमरे से शॉट्स लिए। बाद में इन सीन को महाबलेश्वर में शूट किए गए दृश्यों के साथ मिक्स कर दिया। राहुल रवैल लिखते हैं, उनका अगला कदम साउंड रिकॉर्डिंग के सभी उपकरणों को रखने के लिए एक साउंड ट्रैक को खरीदना था। तीसरा चरण पेशेवर 35 mm मिशेल एनएससी कैमरे को खरीदना था। यह संपत्ति फिल्म निर्माण के उनके जुनून से उपजी थी और एक स्टूडियो के मालिक होने के लिए जरूरी शुरुआती प्रयास भी थे। साल 1949 में रिलीज हुई बरसात ने कामयाबी के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनकर उभरी। इसी साल महबूब खान निर्देशित राज कपूर, नरगिस और दिलीप कुमार की अंदाज भी सुपरहिट साबित हुई थी। नई कामयाबी ने राज कपूर को हिम्मत भी दी और पैसे दिए कि वो स्टूडियो बनाने के सपने पर काम कर सकें। दोस्तों, राज कपूर जी के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।